नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश हौसलों की उड़ान में। मैं हूं प्रीति सिंह। मेरे सपनों की उड़ान आसमां तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमां तक है। मैं कैसे हार मान लूं और थक कर बैठ जाऊं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमां तक है। जी हां, ये शब्द देश के जाबाज चैंपियंस के लिए हैं, पैरा खिलाड़ियों के लिए हैं, जिन्होंने देश के लिए मैदान मारा है। चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स हमारे होनहार खिलाड़ियों ने अपने जज्बे से यहां जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को इन इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। 111 पदक हासिल करने वाले पैरा एशियाई दल से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ की। खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को लेकर उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आपकी सफलता पूरे देश को प्रेरित करती है और नागरिकों में गर्व की भावना पैदा करती है। भारत में अब खेल को करियर के रूप में अपनाया जाने लगा है। ये बहुत बड़ा बदलाव बदली खेल नीति के बाद सामने आया है। तस्वीर बदल रही है, खिलाड़ियों की तकदीर बदल रही है। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, इसके पीछे युवा जोश और नई सोच है। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और केंद्र सरकार की नीतियां इसके पीछे मजबूती से खड़ी हैं। न खेल बदला, न मैदान बदला, बस बदली सोच ने सब बदल दिया। खिलाड़ियों की सुध ली गई तो सुधार हो गया, नतीजे आने लगे। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा शान से लहराता है। आज देश के युवा खिलाड़ियों की आशाएं और आकांक्षाएं निर्णयों और नीतियों का आधार बन रही हैं। नई शिक्षा नीति में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया गया है। आधुनिक तकनीक का तालमेल आज भारत में एक समृद्ध खेल संस्कृति का निर्माण कर रहा है। खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान, चयन और प्रशिक्षण से लेकर खिलाड़ियों की खेल संबंधी जरूरतों तक देश के प्रतिभाशाली युवाओं को हर कदम पर सरकार का साथ मिल रहा है। भारत अब एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारे खिलाड़ी केवल प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए नहीं खेल रहे हैं, बल्कि जीतने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। खेल प्रशंसकों के मन में यह उठता होगा कि हमारे एथलीटों ने हमेशा कड़ी मेहनत की है, तो अब ऐसा क्या बदल गया? आज खेल के मैदान में खिलाड़ी अकेला नहीं उतरता, उसके पीछे देश खड़ा होता है। पहली नवंबर का दिन पैरा एशियाई खेलों में देश का झंडा बुलंद करने वाले खिलाड़ियों के लिए बेहद खास रहा। देश को गर्व के पल देने वाले पैरा एथलीट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। खिलाड़ियों की तारीफ में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी ने सिर्फ पिछले रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े हैं, बल्कि उन्हें धराशाही कर दिया है। आप लोगों ने 111 मेडल लेकर आप लोग घर लौटे हैं, इसे लेकर देश को आप पर गर्व है। दरअसल भारत ने एशियाई पैरा खेल में 29 स्वर्ण सहित कुल 111 पदक जीते। खेल और खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन का असर अब मेडल टैली पर भी दिख रहा है। अब देश की प्रतिभाएं देश के कोने कोने से सामने आ रही हैं, कमाल दिखा रही हैं, सपनों को उड़ान मिल रही है। खेलों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता अब रंग ला रही है। ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए है, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। आप लोग भारत के बाहर थे, चीन में खेल रहे थे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भी आपके साथ था। मैं हर पल
आपकी हर गतिविधि को, आपके प्रयासों को, आपके कॉन्फिडेंस को मैं यहां बैठे बैठे उसको जी रहा था। आप सभी ने जिस तरह देश का मान बढ़ाया है वो वाकई बहुत अभूतपूर्व है और इसलिए आपको, आपके कोचिज को, आपके परिवारजनों को जितनी बधाई दें उतनी कम है। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके हौसलों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए देशवासियों की तरफ से अभिनंदन किया और बधाई दी। 140 करोड़ सपने हैं ये। दो 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं और उसमें आपकी सफलता सोने पर सुहागा की तरह है। बाकी गेम्स में जब एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो खेल की दुनिया और खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, इस सब के लिए बड़ी प्रेरणा बनता है, उमंग का कारण बनता है। लेकिन जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ कोई भी इंसान आपकी सफलता को देख करके खड़ा हो जाता कि ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ, पैर, दिमाग, आंख सब दिया है, अरे ये कुछ कमी के बावजूद भी कमाल कर रहा है और मैं सोया पड़ा हूं, वो खड़ा हो जाता है। आपकी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग सोसाइटी के रूप में भारत की प्रगति दिनों दिन हम सब देख रहे हैं। एक और कारण है जिसके चलते भारत में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास आया है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है, अप्रोच में भी दिखाता है, सोच में भी दिखता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली नीतियां नहीं थी। ना अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, ना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही जरूरी आर्थिक मदद। तो फिर हमारे खिलाड़ी कैसे अपना परचम लहराते हैं? बीते 9 वर्षों में देश उस पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया और जिस तरह उनसे उबरने के लिए अपनी शक्ति का परिचय दिया, वो ही इस देश के लिए आपका सर्वोच्च योगदान है। साथियों, 300 से ज्यादा के आप लोगों के ग्रुप में मैंने पहले ही कहा, कोई भी हारा नहीं है। और मेरा जो मंत्र है, मैं दोबारा कहता हूं, कुछ जीत करके आए हैं, कुछ सीख करके आए हैं। आप मेडल से ज्यादा खुद और अपनी लिगेसी को देखिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका संघर्ष और ये सफलता उनके मन में भी एक सपना बुन रही है। आज चाहे जो परिस्थितियां हों, लेकिन वो बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ी प्रेरणा पा रहे हैं। आपने देखा होगा 100 के पार कहना ऐसे नहीं होता है जी। एक लंबी सोच भी होती है, पूरा परिश्रम का रिकॉर्ड भी होता है, और फिर आत्मविश्वास भर करके संकल्प के साथ निकल पड़ते हैं इस बार 100 के पार, और फिर 101 पर नहीं रुकते, 111 करके आ जाते हैं। आज जब मैं कहता हूं साथियों, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसलिए मैं कहता हूं कि हम ही हैं जो 10 नंबर की इकोनॉमी से 5 पर पहुंचे, और डंके की चोट पर कहता हूं इसी दशक में 3 पर पहुंच के रहेंगे। इसी के आधार पर मैं कहता हूं 2047 में ये देश विकसित भारत बन के रहेगा। अगर मेरे दिव्यांग जन सपने पूरे कर सकते हैं तो 140 करोड़ की ताकत एक भी सपने को अधूरा नहीं रहने देगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है। और नए संकल्प और नया आत्मविश्वास, हर सुबह नई सुबह, तभी तो जाकर के मंजिल अपने पास आती है। दोस्तों, भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। इन खेलों में भारत ने पदक तालिका के आधार पर वर्ष 2018 में अपने पिछले श्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% बेहतर प्रदर्शन किया है। खेलों ने देश की कई प्रतिभाओं से रूबरू कराया है। हमारे युवा जोश ने देश को गर्व और गौरव के पल दिए हैं। अब खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के बूते ये एहसास भी कराया कि ओलंपिक समेत अन्य मुश्किल मुकाबलों में भी हमारे खिलाड़ी चीन, अमेरिका, इंग्लैंड के खिलाड़ियों के एक छत्र राज को टक्कर देने के लिए तैयार है। अब खेलों को लेकर देश का नजरिया बदला है। खेलो इंडिया के जरिए प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं, खिलाड़ी मैदान मार रहे हैं। ये भारत के रोल मॉडल हैं। ये खेल के मैदान के चैंपियन हैं। ये युवाओं में जोश भरने वाले चेहरे हैं। मैदान में खेलते ये खिलाड़ी हैं। लेकिन यकीन मानिए, सांसें आपकी और हमारी भी थमी रहती हैं। कभी जीत का जोश देते हैं, कभी हार भी जाते हैं, लेकिन फिर खड़ा होने का जज्बा भी यही खिलाड़ी देते हैं। मैदान के महारथी देश का झंडा बुलंद करते हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। खिलाड़ियों के पराक्रम की दिल खोल के तारीफ की। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार नहीं, कई बार भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की मेहनत का रंग सबने देखा। दिन रात की मेहनत ने देश को गर्व के पल दिए। आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एशियाई खेलों में महिला शक्ति ने अपनी ताकत दिखाई। आधी आबादी ने देश के लिए मेडल जीतने का सपना पूरा किया। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है
हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। भारत में खेलों को नई ऊंचाई देने वाला खेल का महाकुंभ खेलो इंडिया गेम्स एशियाई खेलों में गेम चेंजर साबित हुआ है। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है, एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा, एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को विकसित करने पर जोर दिया और कहा कि केंद्र ने 2014 के बाद से खेल मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। सरकार के प्रयास से प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता के प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है। सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। खिलाड़ी अब मैदान मार रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों से खेल को लेकर भारत के युवाओं और उनके परिजनों की सोच बदली है। पहले हम प्रतिभागिता को ही महत्वपूर्ण मानकर कई खेलों में जाते थे। हमारे खिलाड़ियों को यह भरोसा नहीं होता था कि वो चीन और कोरिया के खिलाड़ियों से भी टक्कर लेकर मेडल ला सकते हैं। खिलाड़ी अच्छे थे लेकिन कुछ कम था। उस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने और देखते ही देखते तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। सरकार ने खिलाड़ियों में भरोसा जगाया, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। खिलाड़ियों को सिर्फ प्रतिभागी से आगे ले जाकर मेडल जीतने वाला बनाया। इसका असर अब मेडल टैली पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कभी कहा जाता था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में सिर्फ हिस्सा लेने जाता था, मेडल के लिए नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। हाल के कुछ वर्षों से खेल को लेकर भारत के युवाओं और उनके परिजनों की सोच बदली है। पहले हम प्रतिभागिता को ही महत्वपूर्ण मानकर कई खेलों में जाते थे। हमारे खिलाड़ियों को ये भरोसा नहीं होता था कि वो चीन और कोरिया के खिलाड़ियों से टक्कर लेकर मेडल ला सकते हैं। खिलाड़ी अच्छे थे लेकिन कुछ कम था। उस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने और देखते ही देखते तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। सरकार ने खिलाड़ियों में भरोसा जगाया, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। खिलाड़ियों को सिर्फ प्रतिभागी से आगे ले जाकर मेडल जीतने वाला बनाया गया। इसका असर आप देख सकते हैं। इस बार के एशियन गेम्स में साफ संदेश बाहर आया है कि अब खेल के मैदान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है उनको तराशने की, सही मार्गदर्शन देने की। चीन में आयोजित एशियन खेल में मिली सफलता ने भारत के खेलों में अमृतकाल की शुरुआत कर दी है। चीन में आयोजित एशियन खेल में खिलाड़ी जैसे ही मेडल जीतते, भारत में शहर से लेकर गांव-गांव जश्न में डूब जाता।
आमतौर पर ऐसा क्रिकेट टीम की सफलता के बाद ही देखने को मिलता था, लेकिन अब माहौल बदल गया है। भारत खेलों में सिरमौर बनने जा रहा है। इसका संकेत चीन में आयोजित एशियन खेल ने दे दिया है। आज भारत हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के झंडे गाड़ रहा है। केवल खेल ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां विश्व स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। और ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ खेलों में प्रतिभाओं की कमी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर खेलों पर ध्यान देना शुरू किया। भारत जैसे देश में जहां पर खेलों को लेकर संवेदनशीलता कम दिखाई जाती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं के पहले और बाद में सफलता असफलता पर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते दिखते रहे और इसका भी सकारात्मक असर दिखा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन में निरंतर निखार आता गया। वे खिलाड़ियों की जीत में तो खुश होते ही हार में भी उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे क्रांतिकारी कदम ने अमृतकाल में भारत को खेल सिरमौर बनाने की आधारशिला रखी है। एशियन गेम्स का जनक भी भारत है। 1951 में पहला एशियाई गेम्स भारत में जब हुआ था, तब से लेकर आज तक इतना शानदार प्रदर्शन नहीं हुआ। हमने इस बार एशियन गेम्स में अपना सबसे बड़ा दल भेजा था और हमको उम्मीद थी कि पदक का हम शतक पूरा करेंगे। हमारे जोशीले नारे अब की बार 100 के पार। हमने मेडल टैली में पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनता है। आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान हर जगह बन रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो या कश्मीर का। इसलिए खिलाड़ी देश के कोने कोने से निकलकर बाहर आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जब अपना तिरंगा ऊपर जाता है तो सीना गर्व से फूल जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। हम मैदान में नहीं होते, लेकिन लगता है कि हम मैदान में हैं, हम ही जीते हैं। देश में 1000 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हो रही है, जिसमें खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, स्कूल गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन देश में हो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में देश का खेल बजट लगभग 70% बढ़ा है। दुनिया में भारत खेल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज केंद्र सरकार की सोच ने खेल जैसे अति पिछड़े क्षेत्र को भी आगे लाकर खड़ा कर दिया है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश हौसलों की उड़ान में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।